जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉकरोच के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉकरोच को देखने वाले हैं और कंप्लीट एनाटॉमी को समझेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी को एक 3D वीडियो दिखाया जाए, जिससे कि आप सभी का इंटरेस्ट कॉकरोच को पढ़ने में थोड़ा सा जग जाए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। एक मिनट। लाइट, एक मिनट, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए, ये आपका प्यारा सा कॉकरोच है। ठीक है, आप पहले एक बार देख लीजिए। ये इसके एंटीना होता है। ठीक है, ये इसके टोटल देख लीजिए कितने पैर हैं। 2 पैर आगे, फिर 2 पैर, फिर 2 पैर, फिर 2 पैर और लास्ट में भी 2 पैर होते हैं इसके। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला विंग होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, और इसके अंदर हाइंड विंग होता है जो इसको फ्लाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कॉकरोच किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से कार्य करता है, और कॉकरोच का कौन कौन सा अंग होता है, और इसमें नीट से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट ऑन कर लिया जाए। लगभग सभी लाइट अच्छा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए हम लोग अब जहां थे वहीं से चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी के ऊपर। ठीक है, सॉरी, मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी क्या है, कॉकरोच के सभी अंगों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने आपके घर में मिलने वाला एक नॉर्मल कॉकरोच है। आज हम उसी का स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कॉकरोच के बारे में। ठीक है, देखिए, यदि बात किया जाए इसका नेम का, तो साइंटिफिक नाम यानी वैसा नाम जो पूरे विश्व में जाना जाता है, वो साइंटिफिक नाम क्या है कॉकरोच का? तो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना के नाम से कॉकरोच को जाना जाता है। इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब ये जहां पे रहता है वो कहां पे रहेगा? तो वार्म प्लेस पे, यानी वैसा जगह जो क्या हो, गर्म हो। ठीक है, डार्क यानी जहां अंधेरा हो। ठीक है, और डैम्प प्लेस, डैम्प मतलब भीगा हुआ जगह। ठीक है, तो वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेस पे आपको कॉकरोच मिलेगा। अच्छा, ये वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेस आपके घर में कहां होता है? तो आपका घर का जो किचन होता है वो आपका कुछ इसी प्रकार का प्लेस होता है। वार्म भी होता है, डार्क भी होता है और डैम्प भी होता है। ठीक है, तो अधिकतर जो आपको कॉकरोच मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे? तो आपके किचन्स में मिलेंगे। ठीक है, इसका जो हैबिटेट है वो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब होता है वैसा जीव जो रात को एक्टिव होता है, रात को कार्य करता है। जैसे आप में से कई बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जो रात को स्टडी करते हैं, तो वो क्या है? नॉकटर्नल हो गए। ठीक है, उसी तरीके से कॉकरोच भी क्या है? एक नॉकटर्नल एनिमल है। ऑमनीवोरस है,
आपका यानी हर एक चीज ये खा सकता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कॉकरोच नहीं खा सकता है, प्रत्येक चीज को कॉकरोच खा सकता है, तो कॉकरोच ओमनीवोरस है। ठीक है, कर्सोरियल है। अब कर्सोरियल हम किसको बोलते हैं? कर्सोरियल हम वैसे जीव को बोलते हैं जो बहुत ही तेज गति से भाग सकता है, तेज रन कर सकता है। ठीक है, तो कर्सोरियल है, इट रन्स फास्ट। ठीक है, ओमनीवोरस का मतलब इट ईट एनीथिंग, यानी कोई ऐसा चीज नहीं है जो ये नहीं खा सकता है, प्रत्येक चीज को ये निगल सकता है, खा सकता है, अपना भोजन बना सकता है। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है। हैबिटेट इसका वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेस पे ये मिलता है। हैबिटेट इसका नॉकटर्नल है, सॉरी हैबिट इसका क्या है? नॉकटर्नल है, यानी रात को ये वर्ड एक्टिव होता है। ओमनीवोरस है, कुछ भी खा सकता है। और कर्सोरियल है, कर्सोरियल का मतलब होता है वैसा जीव जो बहुत तेज गति से भाग सकता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हम आगे पॉइंट की बात करें तो चलिए आगे अगले पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, यदि बात किया जाए इसका मॉर्फोलॉजी का, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का, ठीक है, तो इसका जो बॉडी होता है, बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सो का मतलब होता है ऊपर और वेंट्रली का मतलब नीचे, यानी आपका जो ये साइड है ये क्या है? आपका डॉर्सल साइड है, और पीछे वाला भाग क्या आपका वेंट्रल साइड है। यानी डॉर्सल और वेंट्रली साइड से ये क्या होता है? फ्लैटेंड होता है, चौड़ा होता है। जैसे आप देखे होंगे टॉम एंड जेरी पर जब क्या चढ़ा दिया जाता है? बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, तो वो एकदम फ्लैटेंड हो जाता है। उसी तरीके से कॉकरोच क्या होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉकरोच का बॉडी कैसा होता है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं बॉडी। ठीक है, लेंथ की बात किया जाए तो 34 से 53 mm होता है। कितना होता है? 34 से 53 mm। कलर रेडिश ब्राउन, अधिकतर जो इंडिया में कलर मिलते हैं हम लोग को देखने के लिए वो कौन से होते हैं? रेडिश ब्राउन होते हैं, यानी हल्का भूरा रंग का होता है। लाल और भूरा का मिक्स वाला रंग क्या होता है? कॉकरोच का होता है। ठीक है, बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होता है किसका? कॉकरोच का। विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। अब भैया हम कॉकरोच में कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है या फीमेल है? तो कॉकरोच में जब आपको ये देखिए, ये कॉकरोच का बॉडी हो गया। अब आपको यदि इसका विंग इसके बॉडी से बाहर दिख रहा है, यानी इसका जो विंग होगा वो बॉडी से लंबा होगा, तो वो किसका होगा? वो होगा मेल। जिसका विंग बॉडी तक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल। समझ में आया? तो मेल और फीमेल को हम कैसे पहचानेंगे? विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन इसका लास्ट पार्ट है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला पार्ट, ये क्या है? एब्डोमेन है। ठीक है, तो एब्डोमेन से बड़ा क्या होगा? विंग होगा, तो वो किस में होगा? मेल में। और छोटा होगा तो किस में होगा? फीमेल में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब यदि आगे की बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। ठीक है, देखिए जो कॉकरोच का बॉडी है वो एक हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है, जो कि ब्राउन कलर का यानी भूरे रंग का होता है। In each segment, exoskeleton has hard plate called sclerites। यानी ये जो आप देख रहे हैं कॉकरोच में देखे होंगे आप, ये कुछ इस तरीके का संरचना होता है कॉकरोच के अंदर। ठीक है, और ये सेगमेंटेड बॉडी एक्सोस्केलेटन की तरह बना होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस एक को हम कहते हैं स्केलेराइट, स्केलेराइट्स, याद रहेगा। ठीक है, तो जो एक्सोस्केलेटन का एक प्लेट है उसको हम क्या कहेंगे? स्केलेराइट्स कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। अब यदि बात की जाए, अब देखिए बॉडी ऑफ कॉकरोच, यानी कॉकरोच का बदन, कॉकरोच का शरीर। ठीक है, तो देखिए कॉकरोच का जो शरीर है उसको मुख्यतः हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। सबसे जो पहला भाग है वो है आपका हेड। क्या है? हेड। दूसरा भाग है आपका थोरैक्स। क्या है? थोरैक्स। और तीसरा भाग है आपका क्या?
एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। तो 3 पार्ट होते हैं किसके? कॉकरोच के, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड यानी उसका सर, थॉरैक्स यानी उसका नेक, नेक वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? थॉरैक्स। ये 2 पार्ट में होते हैं थॉरैक्स, ठीक है। इसको थॉरैक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स और एक होता है, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है? एब्डोमेन है। क्या है? एब्डोमेन। तो अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब चलिए हम हेड के ऊपर बात करते हैं। तो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, यानी त्रिभुजाकार होता है शेप में, क्या? कॉकरोच का हेड, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, यानी छठा जो सेगमेंट है, छठा जो स्केलेराइट है, उसके फ्यूजन से क्या बना है? इसका सर बना है। नेक्स्ट, सो ए ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी नेक, यानी इसका जो सर है वो 360 डिग्री घूम सकता है, 360 डिग्री घूम सकता है, 360 डिग्री रोटेट होता है इसका सर, ठीक है। इसके सर पे 2 एंटीने लगे होते हैं जो आगे का डायरेक्शन इसका तय करता है, आगे का डायरेक्शन तय करता है, कोई दिक्कत। और इस सर में कंपाउंड आई होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड आई होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है द हेड इज कनेक्ट विथ ए थॉरैक्स, यानी थॉरैक्स से क्या होता है? कनेक्ट होता है बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरैक्स नोन एज नेक, यानी आपका जो थॉरैक्स हेड है वो थॉरैक्स से जुड़ा हुआ रहता है। कॉकरोच का हेड थॉरैक्स से जुड़ा हुआ रहता है। किसके वजह से? तो प्रोथॉरैक्स के वजह से। किसके वजह से? प्रोथॉरैक्स। प्रोथॉरैक्स थॉरैक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट थॉरैक्स की, कि थॉरैक्स क्या होता है, ठीक है। पहला पार्ट में कोई दिक्कत? पहला पार्ट हेड है जिसमें 2 एंटीने होते हैं, एक कंपाउंड आई होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय 6, यानी छठा सेगमेंट के फ्यूजन से वजह से ये बनता है। सो ए ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, यानी 360 डिग्री मूव कर सकता है। और लास्ट की एक शॉर्ट एक्सटेंशन, हेड और नेक को जोड़ने वाला पार्ट क्या है? प्रोथॉरैक्स है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यदि देखा जाए कि थॉरैक्स क्या है, ठीक है। देखिए आगे थॉरैक्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोथॉरैक्स, दूसरा होता है मेसोथॉरैक्स और तीसरा होता है मेटाथॉरैक्स। प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स और मेटाथॉरैक्स, ठीक है। देखिए प्रोथॉरैक्स ने क्या किया है? इसको जोड़ के रखा है। ये देखिए, ये आपको प्रोथॉरैक्स आपका डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, ये 2 इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो इसको हेड को जोड़ कर रखता है, हेड को जोड़कर रखता है, ठीक है। तो प्रोथॉरैक्स क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। विंग्स इसमें नहीं होता है, इसमें विंग्स नहीं होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, एक पेयर। यानी प्रोथॉरैक्स में पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए क्या प्रोथॉरैक्स में पैर होते हैं? हाँ होते हैं। कितने पेयर? 1 पेयर। यानी सबसे जो पहला पेयर है लेग का वो कहां होता है भैया? तो वो होता है प्रोथॉरैक्स में। कहां होता है? प्रोथॉरैक्स में होता है। देखिए दूसरा जो लेयर है वो यहाँ मिड लेग इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हाइंड लेग होता है, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं सर्कस, और लास्ट वाले पार्ट को स्टाइलस। तो देखिए टोटल कितने पेयर है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर लेग होते हैं, यानी 10 लेग होते हैं। किसके अंदर? किसके अंदर? तो कॉकरोच के अंदर, ठीक है। अब दूसरा आता है मेसोथॉरैक्स, इसमें भी लेग 1 पेयर, 4 विंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 विंग। 2 प्रकार के विंग होते हैं कॉकरोच में, एक जो ऊपर से ढका हुआ रहता है उसका रक्षा करता है, उसको बोलते हैं 4 विंग, और जब वो उड़ता है तो 4 विंग हटा लेता है और अंदर से एक विंग निकलता है जिसको बोलते हैं हम हाइंड विंग, उससे वो उड़ता है, उससे वो फ्लाई करता है। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होते हैं? 4 विंग होते हैं और विंग कवर होते हैं। नेक्स्ट मेटाथॉरैक्स, इसमें भी लेग 1 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे? लेग
वन पेयर होंगे, इसमें हाइंड विंग होगा, सॉरी फाइंड लिख दिए हैं, हाइंड विंग होगा, यानी वैसा विंग जो ढका हुआ है बाद में निकलता है और उससे कॉकरोच फ्लाई करता है, कोई दिक्कत। और लास्ट हाइंड विंग क्या करेगा, फ्लाइंग में मदद करेगा, कोई दिक्कत। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे यदि पॉइंट का बात किया जाए तो आपको समझ में इतना तो आ गया होगा। अब जो पॉइंट आता है एब्डोमेन, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। एब्डोमेन क्या होता है, द एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट, यानी कॉकरोच का जो एब्डोमेन है वो 10 भाग में बटा हुआ रहता है। कॉकरोच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ये इसका सर हो गया, इसके ऊपर ये एंटीना हो गए, ये कॉकरोच है, ठीक है, ये कॉकरोच का क्या हो गया, एंटीना हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोथोरैक्स, ठीक है, फिर होता है मेसोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स। अब ये 10 सेगमेंट में क्या होता है, बटा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है, ये कुल इस तरीके से होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, ये विंग लगे होते हैं, क्या होते हैं, विंग होते हैं। और इसके अंदर भी एक विंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फोर विंग और इसको बोलते हैं हाइंड विंग, ठीक है। और यहाँ पे होते हैं इस तरीके से 2 पैर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जिसको हम सर्कस या एनल सर्काई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो 10वां सेगमेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो 10वां सेगमेंट है कंटेन ए पेयर ऑफ ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई, यानी ये जो लास्ट वाला पैर है, ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है वो एक ज्वाइंटेड पेयर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एनल सर्काई बोलते हैं। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, कॉकरोच होता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब ऐसे अगला पॉइंट कुछ है नहीं। चलिए, आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।